अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सऊदी अरब या गल्फ़ की कोई भी कंट्री जाने के लिए इंसान को ज़रूरत पड़ती है इंडिया से पासपोर्ट की। ठीक है, तो आपके पास होता है पासपोर्ट, आप बनवा लेते हैं। किसी किसी को पता होता है, किसी किसी को नहीं पता होता है, लेकिन आपके साथ में ये दोनों पासपोर्ट होना ज़रूरी होता है। आप किस तरह पता कर सकते हैं कि आपका पासपोर्ट ECR है या ECNR है? ठीक है ना, मेरे पास दोनों पासपोर्ट है। इन दोनों पासपोर्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और ये दो पासपोर्ट मेरे पास क्यों हैं और किस तरह से आए हैं मैं आपको पूरा डिटेल्स बताऊंगा। अगर आपका पासपोर्ट ECR है तो आप किस तरह से उसको ECNR में कन्वर्ट कर सकते ये भी बताऊंगा, और मैंने कहाँ कन्वर्ट करवाया है इस पासपोर्ट को, किस तरह से करवाया है बिना 10th के सर्टिफिकेट के। ठीक है, मेरे पास कोई 10th का सर्टिफिकेट नहीं है, फिर भी मैंने ECR को ECNR में बदल दिया। किस तरह से वो आपको पूरा डिटेल्स में सुनाऊंगा। तो दोस्तों, ये मेरा पासपोर्ट है। ठीक है, ये पासपोर्ट मैं बनवाया था 2012 में, और मैंने जो है ना कोई 10th का सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं दिया था, इसीलिए मेरे पास पासपोर्ट ही ECR। ठीक है, ECR का मतलब होता है, ठीक है, ECR का मतलब होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। ठीक है, ये गल्फ़ के कुछ 18 कंट्री से, गल्फ़ नहीं, गल्फ़ छोड़ के और भी कंट्री से 18 कंट्री से वहाँ आपको जाने के लिए इमिग्रेशन चेक करवाना ज़रूरी होता है। मैं ख़ास करके सऊदी अरब वालों के लिए बोलूँगा, सऊदी के लिए ही बोलूँगा। ज़्यादातर लोग सऊदी ही जाते हैं, और सऊदी जाने वालों को ही बहुत प्रॉब्लम्स आती है जो कि ECR पासपोर्ट होल्ड करते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि भैया इस टाइम पे ECR पासपोर्ट वाले नहीं जा सकते। ये गलत बात है। ECR पासपोर्ट वालों की मुसीबत पहले से ही लगी हुई है, और ECR पासपोर्ट वाले कभी डायरेक्ट जा ही नहीं सकते। अगर वो यहीं पे अगर इमिग्रेशन चेक करवा लेते हैं तब वो जा सकते हैं, या फिर ऑफलाइन ही भैया आपके पास रास्ता होता है। ऑफलाइन आप किस तरह से करा सकते हैं? ऑफलाइन आपका एजेंट करेगा, जो आपका वीज़ा स्टैंपिंग करवा रहा है, जो आपका वीज़ा पासपोर्ट पर लगवा रहा है, जो आपको इधर से भेज रहा है टिकट वगैरह सब कुछ करके, वही बंदा आपके पासपोर्ट पर स्टाम्प लगवाएगा, वही बंदा आपको आपके डेस्टिनेशन पर पहुंचाएगा, यानी कि सऊदी अरब को पहुंचाएगा। ECR पासपोर्ट वाले ऑनलाइन तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने ECR पासपोर्ट बनवाया किस लिए? क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है किसी चीज़ का, उन्होंने पढ़े लिखे नहीं है। मैं पढ़ा लिखा था, फिर भी जो है मैं ECR पासपोर्ट बनवाया, लेकिन मैं उतना नहीं पढ़ा जितना ECNR पासपोर्ट को ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे होते हुए भी ECR पासपोर्ट ही बनवा लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग उनको धमका देते हैं, कुछ लोग कुछ भी बोल देते हैं उस वजह से। ठीक है ना भैया, तो देखो ये मेरा पासपोर्ट है ECR पासपोर्ट। जब मैं गया था तो मेरे को एजेंट ने बोला था, आपको अगर पूछेंगे एयरपोर्ट में तो आप सीधा बता देना कि आप ड्राइविंग जॉब पर जा रहे हैं। तो उस टाइम पे ऐसा कोई रूल्स नहीं था 2012 में कि आपको ECR पासपोर्ट है, इमिग्रेशन वगैरह ये सब कुछ नहीं था। ये बाद में रूल्स आया है, वैसे पहले से होगा मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं जब से गया हूँ तब से ही मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो भैया ये मेरा पासपोर्ट ECR है, तो मैं इसको ECNR में किस तरह से बदलाया हूँ बिना 10th के सर्टिफिकेट के। मेरे पास कोई मार्कशीट नहीं, कोई 10th का सर्टिफिकेट नहीं, फिर भी मैंने इसको ECR पासपोर्ट को ECNR में बदलाया है। ECNR पासपोर्ट में देखो मेरा ये दो ही स्टाम्प रहेगा, एक तो एग्ज़िट रहेगा, सऊदी अरब से एग्ज़िट रहेगा, और दूसरा रहेगा इंडिया में एंट्री। ये आपको दिख रहा होगा, इंडिया में एंट्री का पासपोर्ट 20 जनवरी को मैं इंडिया इंटर कर चुका था हैदराबाद एयरपोर्ट में। तो ये मेरा पासपोर्ट है ECNR। मेरे को अब कोई मुश्किल नहीं होगा सऊदी अरब या कहीं भी गल्फ़ में जाने के लिए, क्योंकि ये पासपोर्ट मेरे को बनाना पड़ा सऊदी अरब में। वजह है मेरा ये पासपोर्ट जो है एक्सपायर हो गया था। ठीक है, देखो एक्सपायर होने के बाद में ये पासपोर्ट मेरा कैंसिल हो गया। ये आप रेड वाला स्टाम्प देख रहे होंगे, ये स्टाम्प तभी लगता है जब आप दूसरा पासपोर्ट बनवा लेते हैं, तो ये एम्बेसी में लगेगा ये। ठीक है ना, ये एम्बेसी में लगता है, इंडियन एम्बेसी में आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये जो पासपोर्ट है, ये पासपोर्ट बनाने के लिए आपको आपका 6 महीने का वैलिडिटी, यानी कि 6 महीना बाकी है पासपोर्ट एक्सपायर होने के लिए। जो सऊदी अरब में रहते हैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, अगर आपके पास पासपोर्ट ECR है, आप लोग इंडियन एम्बेसी सऊदी अरब में जा कर के आपका पासपोर्ट को ECNR में तब्दील कर सकते हैं, लेकिन आपको 1000 दिन कंप्लीट करना होता है। देखो वैसे भी अगर पहले भी हो जाता है तो आप लोग चेक करिएगा कि आपका पासपोर्ट
एनआर बन रहा है या नहीं, या फिर आप एजेंट को बता दीजिएगा कि भैया हमारा पासपोर्ट ECNR बनना चाहिए। ठीक है, तो मैंने भी एजेंट को बताया। ऑलरेडी मैं सऊदी अरब में 5 या 6 साल कंप्लीट करने के बाद में ही ये पासपोर्ट बनाया। फिर भी मैं एजेंट से बताया कि भैया मेरा पासपोर्ट ECNR आना चाहिए। तो उसने मेरे को जवाब दिया आपका पासपोर्ट ECNR ही बनेगा। ठीक है, तो मेरे को इसके लिए कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं लगा। पासपोर्ट का ये पासपोर्ट ओरिजिनल, इसका जिराक्स, ठीक है, मेरे को आधार कार्ड जोड़ना था मेरे वाइफ का, तो मैंने आधार कार्ड का जिराक्स उसको दिया। ठीक है, मोबाइल नंबर होता है, आपका एड्रेस होता है जहां आप सऊदी अरब में, क्योंकि ये आपको पोस्ट से आपको पासपोर्ट भेजा जाता है। तो देखो ECNR और ECR या ECNR पासपोर्ट को किस तरह से चेक किया जाता है। तो आपको अगर चेक करना है तो कुछ पासपोर्ट्स को जो है ना भैया, बैक साइड में यहाँ पर देखो बारकोड आता है, यहाँ पर बारकोड आता है और यहाँ पर लिखा हुआ आता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड करके। मेरे पासपोर्ट पे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पासपोर्ट पे स्टाम्प है। ये देखो, ये स्टाम्प आप देख रहे हैं ना, इस पे लिखा हुआ है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। ठीक है, ये पासपोर्ट ECR है और ये पासपोर्ट है ECNR। इस पे यहाँ पर बारकोड तो है, लेकिन यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यह पासपोर्ट ECR है। और फ्रंट पेज पे भी आपको बता देता हूँ, देखो यहाँ तो मेरा फ़ोटो वगैरह जो भी है यहाँ कुछ नहीं है। ये आप सेकंड पेज पे भी देख सकते हैं, यहाँ पर इंडिया का एंट्री स्टाम्प है, उसके अलावा दूसरा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, पूरा बुक खाली है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं। देखो, आप अगर इंडिया में भी है, अगर आपके पास ECR पासपोर्ट है, आप गलती से बना चुके हैं, तो आप इसको किस तरह से ECNR में बदल सकते हैं भैया। उस पासपोर्ट ऑफिस इंडिया में अपॉइंटमेंट लेना होता है। अगर आप डायरेक्ट नहीं लेना चाहते तो कोई एजेंट के थ्रू ले सकते हैं। ठीक है, आप एजेंट के थ्रू लेने से पहले आपके पास 10th का सर्टिफिकेट या 10th से ऊपर वाला कोई भी क्लास का सर्टिफिकेट या मार्कशीट वगैरह होना चाहिए, तभी आपका पासपोर्ट ECR रहेगा। तो वो कैंसिल करके ECNR बना के देगा। ECNR बनाने का आपको फ़ायदा ये होता है कि ये जो इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड के जो झमेले जो चल रहे हैं ना आजकल, ये नहीं चलेंगे। वैसे ECR पासपोर्ट वालों को पहले से ही ये झमेले लगे हुए हैं। एजेंट लोग क्या करते हैं, ऑफलाइन अपना काम करा करके जो है दुबई, विया दुबई, ज़्यादातर 90% लोगों को विया दुबई ही भेजते हैं। उनका वीज़ा वगैरह सब कुछ यहाँ लग जाता है, फिर भी उनको दुबई भेजा जाता है, पहले दुबई से सऊदी अरब भेज दिया जाता है। ठीक है, ये ख़ास करके सऊदी अरब वालों के लिए मैं बताया हूँ। तो आप भाई इस तरह से चेक करते हैं आपका पासपोर्ट ECR है या ECNR है। ठीक है ना, चेक कर लीजिए। अगर आपके पास पासपोर्ट जो है आपका ECR है, अगर आप पढ़े लिखे हैं, 10th का मार्कशीट है, तो आप अपने पासपोर्ट को ECNR में बदल लीजिए, ताकि आप लोगों को अच्छा रहे, आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो। इसीलिए ये बात बताया हूँ मैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। इस तरह मैं सऊदी अरब के रिलेटेड जो भी अपडेट्स होती है वो इस चैनल पर बताता हूँ। आजकल वैसे मसला PCC का बहुत चल रहा है। अच्छा, आपको इमिग्रेशन चेक जो ECR पासपोर्ट होता है, वो इमिग्रेशन चेक इमिग्रेशन करवाने के लिए आपको POC का ऑफिस में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना, ये सब आपके बस की बात नहीं है। तो भैया मैं जो बोलूँगा वही करा लो, एजेंट के थ्रू करा लो। थोड़ा पैसा आपका ज़्यादा लगेगा। अगर आप हो सकता है मुंबई के करीब है इंडिया में, POC ऑफिस जा सकते हैं तो वहाँ जा कर के करा सकते हैं। लेकिन एजेंट बुरा मानेगा, जो आपका काम करवा रहा है उसी को जो भी वो पैसा बोलेगा, थोड़ा बहुत डिस्काउंट करा करके जो उसको पैसा दे दो, वो खुद ही करवा देगा। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। इमिग्रेशन करवाएगा, वो आपका स्टाम्पिंग करवाएगा, वो आपको एयरपोर्ट में हेल्प करेगा, वो आपको पूरा सऊदी पहुँचने तक हेल्प करेगा। ये पहले आप उसको भूलना पड़ेगा कि भैया हम इस तरह से है और हम सऊदी पहुँचने तक जो है, आप हो सके तो उसका थोड़ा पैसा भी रुका सकते हैं, हम पहुंचने के बाद आपका पैसा आपको दे देंगे। बोलना चाहिए, डरना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। डरेंगे तो कुछ नहीं होएगा भाई, डरने से कुछ नहीं होता है। बिना डरे काम करो तो आप सऊदी अरब पहुंच सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से चेक करते हैं पासपोर्ट ECR है या ECNR है। अगर आपको पासपोर्ट सऊदी अरब में रिन्यूअल करवाना है तो मैं बोल दिया हूँ, आपके पासपोर्ट का वैलिडिटी 6 मंथ का, यानी कि ख़त्म होने के लिए, आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने के लिए 6 महीना होना चाहिए। अगर 1 साल रख के आप जाएंगे तो वो नहीं करेंगे। 6 महीना आपका पासपोर्ट, 6 महीना बाकी रहेगा आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने में, तो जा करके करवा लीजिए। ख़ास करके और एक बात बता देता हूँ, सऊदी अरब में ज़्यादातर पासपोर्ट कफ़ील लोग होल्ड करके रखते हैं। कफ़ीलों के पास होता है, अगर आपके पास जिराक्स पड़ा होगा पासपोर्ट का तो चेक कर लीजिए कहीं आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने में तो नहीं है।
अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर होकर ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो आपको फ़ाइन भी लग सकता है। तो उससे अच्छा है एक्सपायर होने से पहले ही आपका पासपोर्ट को रिन्यूअल करवा लीजिए, ताकि आपका पासपोर्ट ECR से ECNR में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं एक ऐसा ही वीडियो लेकर के, अच्छा वाला। ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मासलामा, अल्लाह हाफ़िज़।